चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण
भाषण की प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। ये तो जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तब वो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को प्रेमियों कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा, एक दिन मेरी संगत बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। जो लोग वचनों को नहीं समझ पाए, इशारों को, वादों को नहीं पहचान पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा है, और जो कुछ बाकी वो सब हो जाएगा। आप देखते रहिए किस तरह से महापुरुष की वाणी सिद्ध होती है, क्योंकि उनकी वाणी के लिए पहले संकेत इशारा किया जा चुका है कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे आप अकाट सत्य कहते हो, कोई नहीं काट सकता। संत वचनों को कोई काट नहीं सकता, बल्कि संत काल के वचनों को काट देते हैं, काल की व्यवस्था को भंग कर देते हैं, और काल के कर्मों के जाल से जीवात्माओं को निकालकर उसको घर पहुंचा देते हैं। ये दयाल का काम है। लेकिन आपने दयाल और काल को पहचान नहीं पाया, ना आप समझ पाए कि दयाल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या है। काल किस लिए आया और दयाल भी पीछे से किस लिए आया, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। सत्संग वचनों के द्वारा ये जानकारी सबको दे दी। पहले से बाबा जी ने ये सब आपको पहचान करा दी, लेकिन तुम्हारे पास उनके सत्संग वचन आपने संभाल के नहीं रखे हैं, उनको आपने भुला दिया है। इसीलिए तुम सब लोग संग का संदेह भूल भ्रम में चले गए। तुम्हारे भूल भ्रम में जाने का कारण केवल वचनों की अज्ञानता है। अगर वचनों को आपने संभाल के रखा होता, जबकि बाबा जी ने पहले ही कहा कि बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारा सबका यही हाल हो गया।
तुम सदगुरु की दया से करोड़ों कोस पीछे चले गए और अभी तुम्हारे लौटने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि दूरियां बढ़ती चली जा रही। इतना समझाने बुझाने पर भी जीव दूरी बढ़ाता चला जा रहा। क्या ये जीव बेचारे कभी वापस लौट पाएंगे? सदगुरु की दया को पा सकेंगे? उनका दर्शन दीदार कर सकेंगे? उनके अमृतमयी वचनों को सुनकर अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर सकेंगे? इस पर आपको विचार करना चाहिए। यही तो आपने बुलाया है गुरु वचनों को। इसीलिए गुरु की कृपा, गुरु की दया तुम्हारे से कितनी दूर चली गई। प्रेमियों, दया ये रुपए पैसे से मोल खरीदी नहीं जाती। तुमने तो वो नुकसान किया है जिसकी पूर्ति यहाँ तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुमने गुरु को बुलाया, गुरु के वचनों को बुलाया, गुरु के वादों को बुलाया, गुरु की परिवर्तन की आवाज कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, इस बात को भी आपने भुला दिया। यानी तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं जो तुमको बचाएगा। वचन बचने बचाने का काम करते हैं। वचन कोई भाषण स्पीच प्रवचन का विषय नहीं है। यही तो जीवों की समझ में नहीं आया तो बेचारे सब कूल ब्रह्म में चले गए। अब आपको सोचना चाहिए कि हमने कितनी भारी भूल की। इस भूल का कितना बुरा परिणाम कि आज आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक छोटी सी बीमारी आई थी जिसमें तुम्हारी मदद किसी ने की है। कोई राजनीतिक नेता, कोई धार्मिक महात्मा ने तुम्हारी मदद की। यार तुम्हारे घर दरवाजे गांव मोहल्लों में कोई आया और किसी ने आपसे ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस बीमारी से तुमको बचा लूंगा, मेरे पास बीमारी बचाने की दवा या व्यवस्था है, ऐसा किसी ने कहा आपको? फिर भी तुम नहीं समझ पाए तुम्हारा यहाँ कौन है। जो बाबा जी ने बहुत पहले कहा, बच्चा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जिसको तुम अपना कह रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। क्यों? तुम माँ के गर्भ से नंगे और अकेले पैदा हुए हो, कपड़ा तक लेके नहीं आए हो, इसलिए यहाँ का कोई सामान तुम्हारा नहीं है और न तुम लेके जा सकते। ये तो काल माया ने जीवों को फंसाने की व्यवस्था बनाई। पहली बात तो ये शरीर भी काल का दिया हुआ, पहले समझ लो आप। कोई नहीं बताएगा आपको, ये शरीर भी काल का। और शरीर के लिए जो आपने जमीन दुकान मकान बनाया ये भी काल का। जो शरीर से आपने बाल बच्चे पैदा किए, पति पत्नी भाई बहन बिरादर ये रिश्ता बनाया ये भी काल का। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है जिसके लिए आपने आज तक कुछ सोचा भी नहीं, कुछ विचारा भी नहीं। तुम्हें ये जानकारी नहीं है तुम्हारा यहाँ असली क्या है। तुमको ये मानव तन किस काम के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ बेचारे अज्ञानता के कारण सब फंस गए केवल 6 चीजों, खट कर्मों में, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा किसी ने आपको मानव जीवन का सच्चा अर्थ नहीं बताया और सब इसी में फंस के रह गए। एक दिन नहीं 3-3 युगों से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके वो भी फंसे रह गए, योगी योग साधना करके फंसे रह गए, और तारी शक्तियां वो भी मान सम्मान और धन दौलत राजपाट में फंस के रह गए, और ज्ञानी विज्ञानी अपने मान में और सम्मान में फंस के रह गए। कोई यहाँ निकल नहीं पाया। अगर कोई निकला हुआ होता तो तुम्हें भी निकाल देता। जब सब फंसे हैं तो निकालेगा कौन? ऐसी व्यवस्था देखकर
अपनी जीवात्मा की ऐसी हालत दुर्दशा देखकर लाग दया कोमल चित संता, जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर अमृत लोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए आ गए और घर पहुंचाने के लिए नाम की युक्ति देने आ गए। ये काम किसी ने नहीं किया। जो समृद्ध दाता दयालु ने काम किया वो किसी ने नहीं। नामदान तो सभी संतों ने दिया। इस कलयुग में 750 वर्षों में जितने संत आए सबने 5 नाम बताए, लेकिन नाम देकर ये किसी ने नहीं कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया है जब तक इनकी जीवात्मा को मैं घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा केवल अनामी महाप्रभु का, ये किसी का वादा नहीं, ये प्रभु का वादा है कि जिनको मैंने नामदान दिया जब तक इन जीवात्माओं को इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये सब हो गया है? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? क्या परमात्मा से मिल गई है? क्या अपने घर पहुंच गई है? जो तुम ये कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला मर गया। ये जो प्रचार आपने किया है इससे आपने अपना कितना भारी नुकसान किया। तुमको अपना नुकसान नहीं मालूम। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? हित अनहित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित अनहित पशु भी जानता है, तुम मनुष्य होकर अपना हित अनहित नहीं समझ पाए कि तुम्हारा हित कहाँ से है, तुम्हारा भला कहाँ से, तुम्हारा कल्याण कौन करेगा। ये अगर जानकारी आपके पास होती तो इतनी बड़ी मुसीबत और संघर्ष यात्राओं में आप कभी नहीं फंसते। इसलिए प्रेमियों, आज सत्संग का पहला दिन, इसलिए सत्संग में तो कल से प्रारंभ करूंगा। आज आपको इशारे बताऊंगा, आज आपको बाबा जी के वादों का परिचय दूंगा कि क्या क्या वादे किए और उन वादों को पूरा करके ही जाऊंगा। कहा जब तक मेरे वादे पूरे नहीं हो जाएंगे चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। और कहा बच्चा, इस सृष्टि में गांधी महात्मा तो चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर ये वचन वादे आपको याद होते तो अपने समृद्ध गुरु में आप कभी शंका नहीं करते। कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया आत्मा के कल्याण का। जो काम यहाँ करने कोई नहीं आया, किसी शक्ति ने ये वादा नहीं किया। सतयुग के हरि नाम ने भी ये वादा नहीं किया जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, ये वादा नहीं किया। त्रेता के राम नाम ने भी ये वादा नहीं किया कि जब तुम राम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। और द्वापर के कृष्ण नाम ने भी ये वादा नहीं किया जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा, जब तुम्हारा काम कोई न करे, सारे सहारे तुम्हारे टूट जाए, कोई काम करने के लिए दुनिया में तैयार ना हो, तब तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? क्या इतना बड़ा वादा इस सृष्टि में किसी ने किया है?
और ऐसे मालिक को तुमने बुला दिया, बुला ही नहीं दिया बल्कि तुमने ये प्रचार किया वो मर के चले गए। इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे सम्राट मालिक के लिए ये संसारी बातें करना ये शोभा नहीं देता। सम्राट गुरु के शिष्यों को ये कहना शोभा नहीं देता। इसका मतलब तुमने अपने गुरु को सम्राट माना नहीं, केवल मुंह से कहते रहे वो अनामी महाप्रभु है, वो युग सृष्टा है, वो युग दृष्टा, ये सब आप केवल जबान से कहते रहे, लेकिन अंतरात्मा से आपने कभी इनको माना ही नहीं। जैसे जब स्त्री पति स्वीकार कर लेती है अंदर से, तो उसको कोई शंका नहीं रहती, सारी शंकाएं खत्म, सारा तरफ से रुझाव झुकाव और लगाव सब खत्म, केवल अपने पति के अधीन हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर शिष्य ने अपने गुरु को अपना माना होता, अपना बनाया होता, तो कभी अपने सम्राट गुरु में शंका नहीं। और ये सब शंका के मरीज बन गए। कितना बारी आपने ये अपराध किया, तुम्हें मालूम है? गुरु को अपराधी बनाने वाला, गुरु को झूठा बनाने वाला, गुरु का अपमान करने वाला, उसको कौन सी सजा मिलती है? कभी धार्मिक शास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़े आपने? क्या लिखा है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता, और तुमने सबने ये काम किया। अगर ये अभियान न चलाया गया होता, तुम सब इसी के अपराधी थे और अब भी अपराधी हैं। उनकी समझ में अब भी नहीं आ रहा कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ। अरे मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? दुश्मन के लिए। जब तुम्हारा किसी से झगड़ा झंझट हो जाता है तब आप कहते हो तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारा बेटा मर जाए। ये शब्द तब आप प्रयोग करते हो, और आप सबने ये शब्द प्रयोग किया कि गुरु मर गया, गुरु मर गया, गुरु मर गया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता? इस अपराध की सजा तुम कोई माफ नहीं करा सकते हो, ये तो सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आज से नहीं 10 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने पूरे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों की जानकारी, गुरु की सत्यता आप सबके सामने खोल के रखी। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको बाबा जी के बारे में जानकारी नहीं मिली, मैं उनको समझ नहीं पाया, मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं उनको यानी मतलब जानकारी नहीं ले पाया। ये मैं किसी को कहने नहीं दूंगा। मुसलमानों की तरह मैं हिंदुस्तान में आज सबको ये कहने नहीं दूंगा कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में मैंने ये पूरा यानी गुरबाणी और सदगुरबाणी ये सब के कानों तक पहुंचा दिया, ताकि कोई ये न कह सके ये मैं मालूम नहीं था। आप इतने दिन क्या करते रहे? फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए थी, लेकिन एक ही वही बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो तुम सब लोग प्रेमियों अपराधी बन गए। आपको कितना समझाया गया
कि जो संत वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता है, जो गुरु के वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है संत महापुरुषों की, उनका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप सब लोग तीन तीन द्रोह में फंसे पड़े हो, है कोई निकालने वाला इनसे? इन तीन द्रोहों से निकालने वाला कोई सृष्टि में है? इस पर भी आपने कोई विचार नहीं किया। तुम्हारी बुद्धि ने तो अच्छा और सच्चा सोचना ही बंद कर दिया। इतना आपने संग दोष तुम्हारे लग गया कि तुम्हारी बुद्धि अच्छा सच्चा सोचने के लिए विवश। अब तुम अपने समर्थ गुरु के बारे में कुछ नहीं सोचते, जबकि गुरुवाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारी आंख कोई नहीं बना सकता। जब कभी बनेगी तो समय के सदगुरु से बने। और समय का सदगुरु एक, गुरु बहुतेरे। समय का सदगुरु एक ही आता, वो 2 4 10 20 नहीं आते। और जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेता, जिन जीवात्माओं को नामदान देता है, जब तक उनको घर नहीं पहुंचा लेता तब तक वापिस नहीं जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो सत्संग का कोई वचन नहीं, फिर तुम करते क्या रहे? मैंने लोगों से पूछा कि आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, और आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की। गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने जाते कि चेला भक्ति करने जाते? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर रहे, गुरु भक्ति कोई नहीं, सब चेला भक्ति। ये भी आपको नहीं मालूम है कि चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखकर यही समझाया बताया कि गुरु और शिष्य की पहचान कर ले कि गुरु किस काम के लिए आता और चेला किस काम के लिए आता। क्या लिखा है? बिन गुरु भवनिधि इतरन कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज? कि इस संसार में कोई धनवान बलवान बुद्धिमान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार न जा सकता, न कोई पार कर सकता। ये तुम्हारी समझ में नहीं आया? रामचरितमानस भी भूल गया। अरे उसी के उत्तर कांड को पढ़ लेते तो तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता। जो तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रखी उसको भी नहीं देखा, न उसको जाना न इनको पहचाना, तभी आप शंका संदेह मूल ब्रह्म में चले गए। अब आप कब जगोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब अपने सद्गुरु दाता दयालु को पहचानोगे, कब उनके वचनों को जानोगे और उनके वचनों में लगकर अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा सकोगे। ये सब विचारणीय विषय है और इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तो लोगों से यही पूछता हूँ, 10 साल से बराबर आज भी पूछ रहा हूँ आपसे भी कि आप सच्चाई के साथ बताइए, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। सच्चाई को मत छिपाओ, न दोषी बन जाओगे।
आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम लोक मंडल पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, और जा कहाँ रहे? पहले ये नहीं सोच पाए कि जा कहाँ रहे। चेले को गुरु मान लो, यही तुम्हारी बुद्धि है। ये चेला तुम्हारा काम करेंगे, पहले अपना ही काम कर ले, अपने पापों का निवारण कर ले जो गट्ठर बांध के रखा है। और सबसे बड़ा अपराध इन लोगों ने क्या किया जानते हो? गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये अपराध है। ये अपराध की सजा निश्चित मिलेगी। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देखिए ये सब आप तुम्हारे सामने आ रहे। मथुरा में तो एकदम झाड़ू लग गई, एक बचा, बाकी सब मर गए। जिन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी चले गए चले गए चले गए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, जिन्होंने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर के चले गए, प्रेमियों तुम देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मरते ही चले जाएंगे। जिन्होंने ये वह प्रचार किया और जो इस प्रचार में शामिल है उनका क्या होगा? जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों की सजा। इनको भी वही सजा मिलेगी। इनको भी पहचान नहीं है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं और किसके पास गए थे, अब किसके पास चले गए। इनको ये नहीं मालूम कि मुक्ति कहाँ रहती है। तुम मुक्ति पाने के लिए गुरु दरबार मथुरा में गए थे, लेकिन मुक्ति के बारे में कभी जानकारी आपने ली है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और तुम जहां गए हो चरण शरण छोड़कर, वहां चरण है कि पैर है? क्या पैरों की पूजा? अब पैर तो घोड़े गधे की भी लगे। तुमको ये भी नहीं, यानी मतलब ध्यान रहा कि मुक्ति चरणों में रहती कि पैरों में, और तुम सब पैरों में चले गए। और ऐसे पैर जो दुनियादारों से भी गए गुजरे, जिन्होंने गुरु को धोखा और संगत को धोखा दिया। अगर मैं पूरा रात खोल के रख दूं तो तुम इन पर थूकोगे नहीं, इन पर थूकोगे नहीं जिन्होंने वो अपराध किया। लेकिन अभी उसका कहना उचित नहीं है, जानता सब हो, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा आपको। जैसे जैसे आप जानकारी रखने की इच्छा रखोगे, धीरे धीरे मैं सब रात खोल दूंगा, सारा का सारा खोल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। लेकिन उस समय पछताना और रोना और आंसू बहाना के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। समय के पहले चेत जाना, जाग जाना, अपने आप को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर लेना, ये बुद्धिमान की पहचान है। उससे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन आप तो भी नहीं जानते। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा उत्तरकांड में कि सुन खग पाती ये समुझ प्रसंगा, और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। तो तुमने क्या किया? इससे बड़ा अधर्मी कौन हो सकता? जो अपने गुरु को धोखा दे रहा, अपने गुरु भाइयों को धोखा दे रहा, सबको झूलानी ठग करके अपना पेट भर रहा, अपना मान सम्मान में डूब रहा। लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि तुम कुछ लेके नहीं जा सकते। क्यों? बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा है जो छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो समय पर फंसे ना। ये महापुरुषों के रहस्यमयी वचन है जिनको हर जीव नहीं समझ पाता।
और आपको तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने एक दिन नहीं 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 वर्ष आपको सुनाया और समझाया और चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। 60 साल की मेहनत आपने पानी में फेंक दी। 60 साल हुए और 10 साल ये लीला के बाद की। 70 वर्ष आपने अपने जीवन के गंवा दिए। अब कितने दिन बचे हैं? कलयुग में तो 100 वर्ष की उम्र ही है। वो भी जो अच्छा खान पान करेगा, अच्छी संग सोबत में रहेगा, अच्छे कर्म करेगा, वो जिएगा 100 साल। अगर बुरे खान पान और बुरी संग सोबत और बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। और कितनों का खत्म हो रहा आप देख रहे हैं, सब अकाल मौत पे चले जाएगा। आगे भारी मुसीबत आने वाली, जिसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता, जिसकी जानकारी तुम्हारा विज्ञान नहीं दे सकता। क्या कोरोना की जानकारी विज्ञान ने दी थी? जब कोरोना आ गया तब विज्ञान कहाँ चला गया था? वैज्ञानिक कहाँ सो गए थे? प्रेमियों, ये कुदरती कोराम है जिसको संत महापुरुषों के सिवा धरती पर कोई नहीं जानता। ये कुदरत की नाराजगी, इसको केवल संत महापुरुष जानते और वही कुदरत की नाराजगी को शांत कर सकते। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं है। ये कोरोना क्या था जिसको बाबा जी ने, किसी ने नहीं बताया। हिंदुस्तान में कोई नेता, कोई महात्मा ने जानकारी आपको नहीं दी। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को ये घोषणा की थी कि बच्चा तुम सब लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान इंसान बन जाओ। कुदरत नाराज हो चुकी, वो भारी बीमारी भेजना चाहती, जिस बीमारी का नाम कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का मतलब यही, करो ना, क्या न करो। अंडा मत खाना, मुर्दा मांस पक्षियों का मत खाना, बुद्धि नाशक नशा, कोई शराब है, कोई अफीम गांजा चस, इसका सेवन मत करना। पराई स्त्री पराये धन से दूर रहना, नहीं तो कुदरत की तरफ से भारी बीमारी आ रही, जिसके बचने बचाने का उपाय हिंदुस्तान के सारे विश्व में किसी के पास नहीं। लोगों ने हंसी मजाक समझा कि बाबा जी तो ऐसे कहा ही कहते। अरे महात्मा को देख के कहते, उनकी आत्मा की दिव्य दृष्टि खुली है, वो भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देख लेते, तब आपको जानकारी देते। और तुम्हारे आंखें खुली नहीं हो। ये आंखें जो शरीर वाली, ये तो यहाँ देखने में धोखा खा जाती, तो उसे कहाँ देख सकते। और बाबा जी ने बताया, लेकिन समझ में नहीं आई, तो बीमारी आ गई, तो कोई नहीं बचा सकता। आज तक कोई दवा नहीं बनी, सब झूठा प्रचार हुआ, कोई दवा नहीं बनी। एक 4 इंच कपड़ा तुम्हारे मुंह पर लगा लिया, लगवा दिया और करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया। तुम बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, तुम नहीं सोच पाए कि ये कपड़ा कोई दवा है कोरोना की। अगर यही दवा है तो वैक्सीन और टीके क्यों लगाए जा रहे? ये क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत? अगर ये कपड़ा ही दवा है, सबके मुंह पे कपड़ा बनवा देते, दवा की क्या जरूरत है? प्रेमियों, ये सब व्यापार किया गया और तुम समझ नहीं पाए हो। क्यों इस कलयुग में 2 चीजें खत्म हो गई, प्यार और व्यवहार, ये समाप्त हो गया, केवल व्यापार रह गया। और व्यापार में है लूटपाट, झूठ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये व्यापार की परिभाषा है। बगैर इसके व्यापार हो नहीं सकता। अभी करो और फिर बढ़ो, फिर देना पड़ेगा आपको। जिसका जिसका ले लोगे, तुम समझते बड़ा अच्छा हम कर रहे हैं, कितने करोड़, जब तक तुम मरोगे नहीं
करोड़ों जीवों का खा करके लाद के चले जाओगे, फिर उसको अदा करने के लिए आपको कितनी बार आना पड़ेगा। बैल, घोड़ा, खच्चर और गधे की योनि में आकर वो कर्म कर्जा आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये गरीबों का ये लेन देन जगत व्यवहार है। यहाँ भगवान को भी कर्म कर्जा देना पड़ा। जो मानव शरीर धारण करके आया, उसने मानव शरीर से जो भी अच्छा बुरा किया, उसका परिणाम उसको भी भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बैलिये ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंखी चमक रही। ताक के बाण मारा और यानी कृष्ण का पैर एकदम छल गया। बड़ी जोर से रो पड़े, चिल्ला पड़े। बैलिया ने सोचा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण रो रहे, चिल्ला रहे। उसने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान क्षमा कर दीजिए, ये अपराध धोखे में हो गया। कृष्ण ने कहा नहीं, कोई धोखा नहीं। मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके बाण से तुमको मारा था। आज वो धोखा देने वाला कर्म कर्जा हमारा तुम्हारा पूरा होगा। और कृष्ण अकाल मौत पे चले गए, बाण के द्वारा हत्या हुई। इसी तरह राम का रहा। इनको ये क्यों भोगना पड़ा कि दोषी एक था रावण, और पूरा लंका विनाश कर, यानी जो निर्दोष थे उनको भी मार डाला। जब बैठ के सोचने लगे मेरा अपराधी रावण, वो भी उसका इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसको प्राणदंड दिया जाता। क्योंकि जब तुम जानते थे और असलियत की जानकारी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में दर्शाई है कि वो सीता नहीं थी असली। भगवान राम जब पंचवटी पहुंचे तो उन्होंने सीता से कहा कि सीता, मैं नर लीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नर लीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा भगवान क्या सहयोग? तो राम ने क्या कहा कि सुनाऊं प्रिया ये तुम सुनो सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लाग कर अगिन बिच बासा, और तब तक कर कौन सा चरना था। ये सीते तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर, तब तक मैं राक्षसों का विनाश कर अपनी नर लीला प्रारंभ कर दू। ये जानबूझ कर हिंसा हत्या क्यों की गई, इसका प्रायश्चित उनको भोगना पड़ा। और वो सरजू नदी में डूब के मर गए। डूब के यानी उनको इतना प्रायश्चित हुआ, इतनी चिंता हुई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, हमारा दोषी एक था, मैंने पूरी लंका का उसके वंश का विनाश कर दिया। इस प्रायश्चित को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, नदी में डूब के मर गए। क्यों? ये काल शक्तियां थी। तब संतों ने इनके बारे में लिखा है, राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इन्हू नहीं जानो, और रहे काल के गाल, और तासे त्यागो कृष्ण दुआ का। इनके दरवाजों को छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये काल शक्तियां स्वयं अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाई, अपने को नहीं बचा पाए, तो तुम्हें क्या बचाएगा। लेकिन जीवों को तीन तीन युगों से इतना फंसा के रखा गया है कि अच्छी सच्ची बात इनकी समझ में भी नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे जब कुदरत जन्म देगी, सबकी समझ में आ जाएगा। कुदरत ने तो बड़े बड़े, देखो उधर हिरण्यकशिपु को समझा दिया, रावण को समझा दिया, कंस को समझा दिया, जरासंध को समझा दिया। अरे कलयुग का जीव तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त करता। इन बड़ों बड़ों को समझा दिया चुटकी बजा।
इसलिए प्रेमियों, आगे कुदरत कुछ करना चाहती है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आगे भारी मुसीबत। ये तो कोरोना तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं था तो इसने करोड़ों को मौत के हवाले किया। पूरे विश्व में करोड़ों एक झटके में चले गए और कोई नहीं बचा पाया। न कोई तुम्हारी दवा, न कोई डॉक्टर वैद्य हकीम, न कोई दवा खाना, न कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और न कोई साधु महात्मा, कोई नहीं बचा। ये कुदरत से बचाना फिर भी वो इंसान की बस की बात नहीं। वो तो संत महात्माओं का सीधा संबंध कुदरत से होता है। इसीलिए बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि कुदरत नाराज है, वो कुछ करना चाहती। मैंने तुम्हारे सबके लिए कुदरत से प्रार्थना की कि अभी आप थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे नहीं। जब लोग मेरे शाकाहार प्रचार को न माने, न सुने और न अपनाए, तब तुम्हारी जो इच्छा में आए वो करना। जब प्रचार चला, कोई नहीं माना और बड़ी जोरदारी से खाने पीने और जोरदारी के था कि जल्दी गला भर जाए ताकि फूट जाए। यानी मतलब, और सरकारें भी शामिल हो गई, उनको परमिट और लाइसेंस बनाने लगी। चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितने मुर्गे काटो, बकरे काटो, मछली काटो, इंसान काटो, मारो। यानी मतलब इस तरह का था, इतने जीवों की चाहे इतने पशु मारो। यानी मतलब कोई ऊपर कंट्रोल नियंत्रण नहीं किया गया और ये निर्मम हत्या ये विनाश का कारण बन गई। प्रेमियों, विनाश ऐसे नहीं होता। और विनाश जब होता है जब राजा की बुद्धि खराब होती। हमारा इतिहास बता रहा कि जब राजा हिरण्यकश्यप की बुद्धि खराब हुई तब उसका विनाश हुआ। जब राजा रावण की बुद्धि खराब हुई तब उसका विनाश हुआ। जब राजा कंस की बुद्धि खराब हुई तब इसका विनाश हुआ। और आज ये राजाओं की बुद्धि खराब है तो इनका विनाश निश्चित है। ये कोई नहीं बच सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात आप बताओ, उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका पाप का गड़ा भर गया, अब वो फूटने वाला। ये सब कुछ आपको जानकारी ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने कोई जानकारी बाकी नहीं रखी। उनको जानकारी इसलिए देनी पड़ी कि ऐसा समृद्धमानी भूमंडल पर कभी नहीं। यहाँ गुरु आए, यहाँ संत आए, यहाँ सदगुरु आए, लेकिन परम संत अनामी महाप्रभु इस भूमंडल पर कभी नहीं आए। ये पहली बार आए। ये सृष्टि के महापुरुष, प्रथम महापुरुष जो पहली बार आए, एक अनोखा काम करने के लिए, जिसको यानी संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में खोल के लिखा, एकदम स्पष्ट करके कहा। क्या कहा? कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा अद्भुत अनोखा सेनानी जो तीर तमंचा, भाला वर्षी और बम नहीं फेंकेगा, नहीं चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ये उसका रविदास जी ने क्या कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या लिखी है, जो इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, मरने बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन रविदास जी क्या लिख रहे हैं, वो सृष्टि का अनोखा विलक्षण अद्वितीय महापुरुष एक अनोखी लीला करेगा कि जीते जी कई बार मरेगा,
जय गुरुदेव। ये अनोखी लीला करेगा। जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव। ये समस्या आके खड़ी हो जाएगी। जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। तभी तो पहचान होगी, कभी परीक्षा होगी, क्योंकि 1 करोड़ साधु बन गए, दाढ़ी बाल रखा के, लाल पीला सफेद कपड़ा पहनकर ये तमाम बन गए। तभी तो इनकी ये परीक्षा होगी कि भारत को कौन बचाएगा, भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा। ये भारत का अनोखा इतिहास विश्व में कौन तैयार करेगा, उसी वो समय का महापुरुष कहलाएगा। रविदास जी ने पहले ही परिचय दिए ताकि किसी को शंका न हो। क्या कहा है? जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जिनको होश नहीं है अभी, ये बेहोश का नशा पिए हुए हैं। लेकिन रविदास जी क्या कह रहे हैं? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी। देखिए कितनी बड़ी बात। जिन्होंने भारत माँ को लूटा, इस पर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार किया और इस पर पलने वाले जीवों की हिंसा और हत्या यानी बेगुनाह निर्दोष कराई और करा रहे, उनके लिए क्या कह रहे हैं रविदास जी? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों कोई नहीं बचेगा। चाहे तुम विदेश भाग जाओ, तुम धरती में समा नहीं जाओगी, कोई नहीं बचेगा। वो ढूंढ रहा है, वो खोज हो रही है। ऐसा नहीं है सब काम हो रहा। क्यों? असंख्य शक्तियां आई हुई। अरे त्रेता में तो 16 कला लेके आए और द्वापर में 64 कला, लेकिन कलयुग में असंख्य कलाओं से आया महापुरुष। ये सात शक्तियां काम कर रही, लेकिन आप उनको पहचान नहीं सकते। उस व्यक्तियों को आप पहचान नहीं सकते और वो शक्तियां अपना परिचय देंगी नहीं, अपना कोई परिचय नहीं देंगी, केवल काम करेंगी। काम करना ही उनका परिचय। वो अपने नाम का, अपने गांव का, अपनी जाति का, अपने माँ बाप का कोई परिचय नहीं। वो काम करेंगे और काम ही उनका समय का परिचय होगा। वैसे साधु महात्मा की कोई जाति नहीं, उनकी कोई जाति नहीं। वो जात पात के रगड़े झगड़े में न आते हैं, न जात पात के रगड़े झगड़े बनाते, उससे बहुत दूर रहते। और आपको ये विचार करना चाहिए, ऐसी स्थिति आपके सामने आने वाली जिसकी जानकारी सैकड़ों साल पहले संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे आए, उन्होंने ये भविष्यवाणी की। ऐसा समय सब खोल के खाओ, कोई चीज छोड़ी नहीं है। लेकिन मैं जरूरत भरी आपको बताता हूँ, बाकी बताऊंगा आपको शंका हो जाए, इसलिए उतनी बताता हूँ जितनी आवश्यकता है। अब बाबा जी ने आपको क्या क्या बताया,
जो आप भूल गए हो। सारे वादे उन्होंने आपके सामने कि इसलिए कि मेरे प्रेमी मेरे बारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम में ना पड़ जाए, किसी स्वार्थी लोभी लालची के बहकावे भरमावे में ना आ जाए, इसलिए उनको अपना परिचय देना। क्या परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। का इस भूमंडल पर आने का मतलब मेरा एक ही कारण है, तुम्हारी सबकी जीवात्माओं को घर पहुंचाना। गुरु कह रहा तुम्हारी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखो क्या कह रहे, ये क्या कर रहे। गुरु ने वादा किया कि तुम्हारी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये भी नहीं पहचान पाए, समझ पाए कि हमारी जीवात्मा का क्या होगा। जब अपनी जीवात्मा के बारे में नहीं सोच पाया तो तुम्हारी जीवात्मा के बारे में क्या सोचेगा, उसे क्या जरूरत सोचेगी। इतनी बड़ी चीज है। दूसरा वादा किया कि जीव को कोई शंका ही न रहे, सारी शंका का समाधान। क्या कहा, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पार। जय गुरुदेव। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तेरी जीवात्मा को तेरे घर पहुंचाता। ये काम सच्ची में किसी ने नहीं, किसी ने। अब आपको न माला घुमानी, न आँख कान बंद करना, कुछ सब अपने ऊपर ले लिया। केवल तू मेरे पर विश्वास कर और मेरे जय गुरुदेव नाम रूपी नौका पर सवार हो जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। और तुम्हें करना ही क्या। अरे सुमरन ध्यान भजन जीवात्मा जगाने घर पहुंचाने के लिए तो किया जाता। और गुरु तो सब जानते हैं कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता है। क्यों, तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रिया कर्म लिया जा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसने इतनी बड़ी सहूलियत कर दी और तुम शंका में चले गए। वो भी सहूलियत आप नहीं समझ पाए जो किसी ने आपके लिए नहीं किया। बाबा जी ने और क्या क्या काम है सब बताऊंगा। आज का दिन इसी का, कल से सत्संग प्रारंभ करो। पहले जान तो लो, जो महापुरुष भूमंडल पर आया और सृष्टि में कबीर 7 से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये काम और ऐसा नाम किसी ने जगाया नहीं और ये वादा किसी ने किया नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाबा जी ने ये भी कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। क्या ये चैलेंज आपकी समझ में नहीं आया? इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं कि मेरा जो परिवर्तन का काम इसे दूसरा कोई कर ही नहीं सकता और हमको उस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों चैलेंज। और क्या कहा, कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा कि जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व जिसको नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों कितनी बड़ी बात है, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा मेरी परिवर्तन भूमि का व्यवस्था की आगे।
ये कितनी बड़ी जानकारी है और फिर भी आप नहीं ले पाए जानकारी। बाबा जी ने और क्या कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात, लेकिन बात समझ में आ गई तो कहा कलयुग का ऐसा अनोखा इतिहास, कलयुग का इतिहास तो अभी बना नहीं। आपको पिछले पुराने युगों के इतिहास सुनाए बताए जा रहे हैं जिनसे तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। वो तो अपने अपने समय के इतिहास, अपने अपने समय के मतलब यानी परिवर्तन का इतिहास है। तुम्हारा तो कलयुग है, तुम सतयुग त्रेता द्वापर का पढ़ के क्या करोगे? तुम्हारा उससे काम नहीं होगा। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आएगा। जब दोबारा नहीं आएगा तो लाभ ही नहीं आपको। इसलिए बाबा जी ने कहा किसी भी शक्ति ने आज तक, पूरी सृष्टि की बात मैं कह रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति, अनोखा इतिहास। मेरे कलयुग के इतिहास के आगे ये सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास पढ़ना लोग बंद कर देंगे। इतना सुख शांति का और सबके लाभ और सबके कल्याण का, ये छोटी मोटी बात है। ऐसे समृद्ध गुरु को आप भूल गए, फिर याद किसको करोगे? कि तुम्हारी मदद कौन करेगा, कौन संभाल करेगा तुम्हारी जीवात्मा का? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब बाबा जी ने नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया, वो भी तुम भूल गए। कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, एक भी वचन आप संभाल के नहीं रख पाए तो फिर तुम्हारा होगा क्या? कभी अपनी करनी के बारे में सोचा है? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कौन भला करेगा? तुम्हारे पापों को कौन माफ करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के कर्मों के जाल से कौन निकालेगा? कोई विचार नहीं आपका, क्योंकि आप सत्संग सुनते ही नहीं। तुम्हारे कान सुनते, तुम नहीं सुनते। कानों ने सुना और उधर निकाल दिया। समझ में कुछ नहीं आपके आए। फिर 70 साल सुनाने में बीत गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। 70 साल में एक भी पाठ आप नहीं पढ़ पाए तो फिर पाओगे क्या, मिलेगा क्या? इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने रखी नहीं। इसीलिए तुम महापुरुषों ने कहा तुम्हें मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष, यातनाओं में, बीमारी, महामारियों में घिरने का कारण क्या, फंसने का कारण क्या, रोने का कारण क्या है? तो समझा के क्या कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत
तुम्हारे ये आफत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती। नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य का समय होता है जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवा जब जीव की एकत्र हो जाती है
उनका उदय होने का वक्त आता, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की, उनकी वचन वाणी सुनने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में खोल के कहा कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। कहते बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं। अब आपकी समझ में आया कि पुण्य कर्म क्यों कराए जाते, कि संत महात्मा मिल जाए। ये जो आपको पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान जो कराया, सिखाया, बताया गया, इसका मतलब यही था जब ये करोगे तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान संग सोबत शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध, तब तुम संत महापुरुषों को पहचानने, उनकी पहचान के लिए सिखाया। ये भगवान पाने के लिए नहीं, पहचान पाने के। लेकिन ये भी किसी ने आपको नहीं बताया, इसीलिए तुम कितने दिन से पूजा पाठ कर, कोई मिला आपको? कोई मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, कोई धर्मस्थलों में, तीर्थ में, मुहूर्त में कोई मिला? फिर तुम करते किस लिए? अरे खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे, दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा न हो तो करोगे, नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो आप करोगे। लेकिन ये पूजा पाठ तुम्हारी कुछ नहीं, न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, और जुटे पड़े उसे, अभी जुटे पड़े, समझ में नहीं आ रहा कुछ, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई भगवान, न खुदा, न कोई गाट, न गुरु, कुछ। फिर ये करते किस लिए, किसको पाने के लिए, किससे मिलने के लिए, क्या लाभ लेने के लिए आप करते? बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये जल जीव है, इसीलिए जल पूजा में फंस के रहते। जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर को जड़ में फंसा दिया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यह गंगा स्नान करो। तो इससे क्या मिलेगा? शरीर को मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। जय गुरुदेव। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिले, चाहे ये कर लो चाहे दोनों करो। संत महात्मा कोई विरोध नहीं करते, दोनों का परिचय कराते। जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा। लेकिन तुमने किसी से पूछा नहीं, और शरीर वाला करते रहे, मिला भी कुछ नहीं, और फिर भी नहीं पूछा। कितने दिन से हम पूजा कर रहे, न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला। इतने दिन से सामान चढ़ा रहे, किसी ने प्रयोग भी नहीं किया, किसी ने लिया भी नहीं, कोई आशीर्वाद और वरदान दिया नहीं। तो ये कम से कम पूछना चाहिए। आदमी कोई काम करता है तो पूछ, नहीं लाभ मिलता उसके बारे में बताता कि भाई लाभ नहीं मिला हमको, तो लाभ पाने वाला तरीका बताइए। लेकिन पूजा पाठ के बारे में किसी नहीं। और 3 युगों से, आज से सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के इसी में निकले। अभी संत तो अभी आए कलयुग में 750 वर्ष। उन्होंने रास्ता खोला कि जड़ क्या और चेतन क्या, यानी मुर्दा काम करेगा कि जिंदा करेगा। इतनी भी अकल और बुद्धि तुम्हारे में नहीं रही कि जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता। जड़ चेतन का मतलब तो यही है, जड़ काम करेगा चेतन। और ना आपने किसी से पूछा, न किसी ने बताया। जग अंधा पुनि अंधा,
ताते मच गई अंधाधुंध। यहाँ तो अंधाधुंध मची, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, यानी मतलब गिरजाघर गुरुद्वारे के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर लूट लो, लूट लो, लूट लो, ले लो, ले लो। क्या लूट लो? रुपया पैसा, मान सम्मान, सामान, भगवान लूट लो, ये नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि भगवान को लूट लो, भगवान से मिल लो, भगवान को प्राप्त कर लो, ये किसी ने आपको नहीं बताया और तुमने किसी से पूछा भी। ये तो दयालु जिन्होंने जो बगैर बुलाए आ गए और गैर पूछे आपको बता रहे और बगैर मांगे आपको नामदान देते। क्या आपने मांगा था? तुम जानते नहीं थे इनके पास क्या है, कौन सा खजाना लेके आए, क्या देने आए, कहाँ पहुंचाने, कहाँ ले जाने, किससे मिलाने आए, आपको कुछ नहीं मालूम। ये सब उन्होंने अपनी मौज में दिया। कितनी बड़ी उनकी मौज और दया, लेकिन तुम संभाल के नहीं रख पाए उनकी मौज, सब फैला दिया। एक तो लेना नहीं आता, अगर महापुरुष दया करके दे दे तो आप रखना नहीं जानते। नामदान रख पाए हो? जो नामदान मिला उसको रख पाए हो? नामदान से कुछ कर पाए हो? कुछ नहीं। फिर लिया किसी ने और दिया किसी ने? कोई तो काम सड़क पे चलती थी, सड़कों पे। आप ये इतिहास देखिए कलयुग का, ये किस तरह का इतिहास बन रहा, तो तुम्हारी अपनी समझ में नहीं आई। मैं उसी कलयुग का के इतिहास का पात्र आपको बनाना चाहता हूं, इसलिए कार्य मैंने प्रारंभ किया है। अभी फिर रामनवमी से काफिले का शुभारंभ होगा। 6 जिलों सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, इन 6 जिलों में ये काफिला भ्रमण करेगा। और आपको एक अवसर दिया जा रहा, ये यात्रा साइकिल सवारों की, साइकिल सवार मोटरसाइकिल, जिसके पास अपना वाहन है निजी 4 पहिए का तो लेके चल सकते, लेकिन किराए का लेके नहीं चलेगा। एक आदमी तो मैंने अभी जानकारी सब जिलों को दे दी कि आप अपनी तैयारी करो कि जिले में कहाँ कहाँ पड़ाव पड़ना है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं और काफिले में कौन सेवा काफिले की करना चाहता है, यानी मतलब अपने जिले में ब्लॉक तहसील कहाँ पर काफिले को रोकना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर गेट बनाएंगे, स्वागत द्वार बनाएंगे, एक बैनर लगा के। तो प्रेमी जितनी देर आप उनको जलपान कराओगे उतनी देर मैं कुछ बोल दूँ। इसी तरह बोलता बोलता मैं एक बड़ा कार्यक्रम रात्रि पड़ाव करने के बाद सुबह कार्यक्रम करूंगा और करके फिर चलूंगा। इस तरह ये पूरा काफिला भ्रमण करेगा 6 जिलों में। तो आपको विचार करना चाहिए। अभी 65 दिवसीय एक काफिला करके आया हूँ और तुरंत आपके यहाँ कार्यक्रम में आ गए। इसके बाद अभी आजमगढ़ में, यानी मतलब ये पूरे मार्च में कार्यक्रम ही लगे और तुरंत काफिला लेकर निकल पड़ूंगा। ये तूफानी दौड़ा किस लिए हो रहा, किस काम के लिए हो रहा, ये धीरे धीरे सबकी नजरअंदाज हो जाएगा, सबकी समझ में आ जाएगा और ये काम कोई नहीं कर सकता। ये किसी के बस का नहीं है। बहुत लोगों ने हमारी नकल की, लेकिन असल की नकल कोई कर ही नहीं सकती। कितने दिन आप करो, 1-2 बार, इसके बाद बैठ जाओ। जहां स्वार्थ है वहां परमार्थ टिक नहीं सकता। मोटी बात ही आप चलो। मेरा परमार्थ का रास्ता, मेरा स्वार्थ का कोई रास्ता नहीं। मैं स्वार्थ का कोई काम करता हूं, परमार्थ का। अब ये परमार्थ कैसे बनेगा,
उसके लिए कौन सी भूमिका व्यवस्था बनाई जाए, ये जरूर आपके सामने तैयार करता हूं। और आपने देखा 3-4 वर्ष के अंदर एक कितना बड़ा नैमिषारण्य से लेकर और ज्ञानाश्रम तक कितना काम, ये आपकी सेवाओं से। मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो एकदम खाली बैठा हूं, कुछ ये सब आप लोग, मैंने मांगा भी नहीं। मैं भिखारी का काम नहीं करता। जो प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से दिया कि मेरा अच्छे काम में लग जाए, तो हमने कहा ठीक है, आपका अच्छे काम में लगा दूं। जो आपने 10, 50, 100 दिया, उसी से मैंने नैमिषारण्य सतगुरु धाम की स्थापना कर दी। और इसके बाद 1 साल के अंदर ज्ञानाश्रम में जो काम हुआ है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये 150 बीघे जमीन आपकी होगी ज्ञानाश्रम में, और कितना आवासीय व्यवस्था हो गई, कितने बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम हो गए, ये सब आपके सामने हो रहा। मेरा कोई काम करते में नहीं, जो है तो तुम्हारे सामने जो कुछ करूंगा। और आपके लिए सभी लोग अपने परिवार के लिए करते, अगर मैं अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं तो कौन सा नया काम, मैं भी अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने लिए कुछ। मेरे पास कुछ नहीं है, ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेते, मेरे पास तो कपड़े भी अपने नहीं। और कोई फल फ्रूट मेवा ये मैं खाता नहीं, दूध घी ये मैं पीता नहीं। 1 रोटी 5 अनाज की मुट्ठी, इस समय बाजरे की रोटी खाता, एक दोपहर एक शाम में 2 रोटी का खर्चा। मेरे पास कोई खर्चा नहीं, जो आप देते हो सब बच, तभी तो ये काम हो गया। नहीं 10, 20, 50, 100 रुपए में इतना बड़ा काम कोई कर सकता था, लेकिन सब आपका लगा दिया आपने। और अभी जो दे रहे हो ये सब लगा दूंगा, इधर से कोई शंका की बात नहीं रखी। एक काम सब, अभी क्या क्या हो जाएगा आप देखते रहिए। कितनी जल्दी, इसको कहते हैं सदगुरु की दया। ये बगैर दया के काम नहीं हो, और कोई नहीं कर रहा। ये भी आपको देख लेना चाहिए। जहाँ तुमने सेवाएं दी, क्या उसके बारे में कभी पूछा तुमने? जो मथुरा में आपने दर्शन के वक्त बाबा जी के आंख में जो सेवा पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? वो 60 साल की सेवा कहाँ गई? किसी ने पूछा? और अभी देते चले जा रहे, और भी नहीं पूछते कि सेवा कहाँ गई। मैं देने का विरोध नहीं करता, कम से कम सेवा देके अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी सेवा लग कहाँ गई। अगर अच्छी जगह लगेगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अगर बुरी जगह और बुरे कर्मों में लग गई तो उस बुराई का भी खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं बता, काम तो कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं जो जमीन थी मथुरा में वो भी चली गई, वो भी जमीन चली गई। जैसे इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, फट से जो लोगों ने दान दी थी अपनी वापिस ले, काम ने तुमको नहीं दी, तो बाबा जी को दी, तुम कहते हो मर गए, हमारी वापिस, वो जमीन चली गई। इतना कहने पर कितना बड़ा नुकसान, और हमारे डर के अभी इतना भयभीत है, कुछ कह नहीं पा रहा। जो रोड घुमवा दिया गया था सपा के शासन काल में कि ये रोड आश्रम के सामने से नहीं जाएगा, हाईवे गोवर्धन से घुमा के बना दिया गया, लेकिन इसने हमारे डर के ये बोला नहीं कि कहीं सरकार हमको उठा के रंग में कर दे, और वो ओवरब्रिज बिल्कुल आश्रम के मेन गेट के सामने बन गया। प्रेमियों, सारी शोभा आश्रम की चली गई। क्या किया? ये मर्यादा है आश्रम, केवल खाने पीने की आश्रम। आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, इसका परिणाम कितना बुरा होगा। जब बाबा जी को कांग्रेस सरकार ने बेगुनाह निर्दोष
जब जेल में बंद किया तो बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जय गुरुदेव। तो ये जो टकरा रही है क्या बच जाएंगे? चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला हो, ये बच जाएंगे क्या? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये तो पहले भी सिद्ध हो चुका है, आगे भी सिद्ध हो जाएगा। आप देखते जाइए, किसने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? इतनी छोटी बात तुम नहीं समझ पाए भी तो मैं तो और भी कुछ कहने आया हूँ, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आज तो पहला दिन, अभी प्रेमी और आएंगे, ये सुन के जाएंगे, जब मैं बताएंगे कल भीड़ देखना, क्योंकि अभी प्रेमियों को पता नहीं कि क्या कहेंगे क्या सुनाएंगे। मैं कहा मैं वही सुनाऊंगा जो कोई नहीं सुनाया, न कभी सुनाया है और न कोई सुना सकेगा। वो आप जिसकी आपको जरूरत हो, वो तो अपनी जरूरत की बात कह रहे, सब अपना प्रचार कर रहे हैं। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, वो अपना प्रचार कर रहा। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो अपना प्रचार कर रहा। अरे गुरु का प्रचार कौन करेगा? तुमको गुरु का प्रचार चाहिए कि उनका प्रचार? उनके प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो अपने स्वार्थ लोभ लालच का प्रचार कर रहे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तो अपने गुरु के वचनों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उन पर चलना चाहिए ताकि आपका कल्याण हो जाए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में तो ही चले? मैंने पूछा ये एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, तो क्या दो ही चले? ये 45 करोड़ का क्या? ये किस भट्टी में चले जाएंगे? इनका क्या? और कोई कुछ कहा भी नहीं। तुम इतने बुद्धि के बुद्धिल कि कह भी नहीं पाए क्या तुमको बाबा जी ने स्पेशल नाम दिया कि बाबा जी कोई व्यक्तिगत आदेश कभी नहीं, सामूहिक आदेश अपने सामूहिक राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम से ही कोई आदेश देते। मैंने पूछा हिंदुस्तान में कि आप सब लोग सही बताओगे, बाल बच्चेदारों, क्या तुमने बाबा जी के मुख से राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रम से बाबा जी के मुंह से आपने सुना कि बाबा जी ने कि इसको नामदार देने का अधिकार या इसको वसीयत कर दिया? क्या किसी ने सुना? नहीं। फिर बाबा जी के सुनने गए थे कि चेलों के सुने? इतने भी तो अकल तुम्हारे पास है नहीं, तो मारे तो जाओगे अभी क्या? और मारे, अभी और मार पड़ेगी, एकदम लूट के तुम्हें कंगाल कर देंगे। ये लूटने का काम कम से कम आपको विचार करना चाहिए। क्या गुरु ने कभी मांगा सेवा? ये सेवा मांगे, ये सेवा मांग के क्या करें? कहाँ लगा रहे, क्या कर रहे? ये भी नहीं सोचा विचारा, और तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। मैंने लोगों से पूछा क्या संत मत में वसीयत होती है? किसी संत का इतिहास पढ़िए, क्या उसने वसीयत की कि अपने सामने यानी रहते रहते अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता? सब से नहीं करता। और बाबा जी ने तो उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था। कहा, क्या कहा था? मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट और सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। तुम सब भूल गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अगर गुरु वचनों को याद रखे, कोई धोखा दे सकता? कोई स्वार्थी लोभी लालची अपना स्वार्थ लोभ लालच तुमसे हल कर सकता था? लेकिन कुछ नहीं। मैंने ये भी पूछा कि ड्राइवर क्या संस्था का व्यक्ति होता है? अरे पढ़े लिखे हो, किसी संस्था का
किसी समिति संगठन संघ का जरा रूल रेगुलेशन सिद्धांत आप पढ़िए, उसमें देखिए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता है, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहला नियम। वो तुम्हारे पास कोई नियम नहीं, और आज भी वो तनख्वाह लेता। अगर ड्राइवरी की तनख्वाह न ले, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए उसको रिवॉल्वर मिला, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आज भी ड्राइवर बना, ड्राइवर की तनख्वाह लेता, और तुमको बता रहा ये उत्तराधिकारी हो गया, हम उत्तराधिकारी हो गए, हम अध्यक्ष बन गए। अरे अध्यक्ष, जब आप ये जानते हो किसी संस्था का अध्यक्ष जब खत्म हो जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा उसका चुनाव होता है। क्या संस्था भंग की गई? दोबारा चुनाव हुआ? तुमसे पूछा गया? आप सभी लोग जानते हो कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता, और उपाध्यक्ष बैठा, उससे पूछा नहीं गया, और उस समय की सरकार ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर और उस ड्राइवर को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अनर्थ, जो गुरु की गद्दी बदनाम की गई, संतों की गद्दी बदनाम की गई, सदगुरुओं की गद्दी बदनाम की गई। ये छोटा मोटा अपराध है। एक ड्राइवर वो भी शराबी, न गुरु का शिष्य, न शाकाहारी, न वज्रानंदी, न नामदानी, न सेवा कभी 2 पैसे दी, न एक डलिया मिट्टी उठाई, वो मालिक बन गया। और तुम क्या करते हो? तुम सब क्या करते रहे? तुम्हारे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा? न संस्था के किसी यानी अधिकारी और सदस्यों से पूछा गया, और तुम भी तो सब लोग सदस्य हो। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत के नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र तुम सब लोग लिए बैठे हो, और उसी का अध्यक्ष जब बनाया गया, क्या तुमसे पूछा गया? हिंदुस्तान में किसी सदस्य से पूछा गया? तैयार। फिर तुम कैसे? ये सब क्या है? ये सब आगे आ रहा, अभी रास्ता नहीं मिलेगी भागने के लिए। क्या समझ रहे हो? ये लीला है, गुरु लीला। ये रामलीला कृष्ण नहीं लीला नहीं है, ये सदगुरु की अनोखी लीला है, जिसे न कोई समझ पाया और न कोई समझ पाएगा। और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैंने अभी कहा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या इटावा गए थे वसीयत करने? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा। मैं इसीलिए जानकारी दे रहा हूं आपको, ये सब पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं है? देखो, कुछ तो अकल आपको रखनी चाहिए। इतना बड़ा अन्याय, गुरु की गति के साथ, गुरु के साथ, गुरु की संगत के साथ इतना बड़ा अन्याय, और आप चुप बैठे रहे। चुप बैठने का परिणाम जानते हो क्या? विनाश। महाभारत में यानी भीष्म पितामह चुप रहे, द्रोणाचार्य जी चुप रहे, आचार्य जी चुप रहे, सब मारे गए। और जिसने जबान खोल के कह दिया ऐसे अन्यायी राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दिया, वो तो महात्मा विदुर, वो महात्मा बचा, बाकी सब मारे गए। ये इतिहास भी तुम्हारे सामने, उसी को पढ़ के आप अपने कलयुग के इतिहास को समझ लेते। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा
गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और तुमने क्या किया? सम्राट सतगुरु की गद्दी पर शराबी को बैठा दिया। शराबी, आपको इस पर विचार करना था। इसके दोषी तुम सब लोग। उसी का ये टाट बोरा पहनने वाले ये उसका झोला पकड़े घूम रहे। इनको शर्म नहीं आती। टाट किसने पहनाया? किस काम के लिए पहनाया? वो तो काम कुछ हुआ ही नहीं है। ये कह रहे बाबा जी मर गए और टाट भी पहने घूम रहे। इनको अभी शर्म नहीं आती कि बाबा जी ने क्या कहा था? ये टाट तुम्हारे शरीर से जब उतरेगा, जब देश से अच्छी व्यवस्था मैं ला के खड़ी कर दूंगा, मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। अब इनसे पूछो तुम्हारा इतिहास कौन बने? इनको भी अकल नहीं, बोरा लपेटे घूम रहे, जानकारी कुछ नहीं कि टाट का मतलब कहा था। बच्चा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। तो वो ड्राइवर ने तो टाट पहना ही नहीं, मथुरा नहीं, और उज्जैन वाले ने पहन के फेंक दिया। तो तीसरा कौन टाट वाला जिसके द्वारा परिवर्तन होगा? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। वो कौन सी शक्ति है जो परिवर्तन करके दिखाएगी? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए थी। अगर एक वचन तुम्हारे पास होता तो साफ। और दूसरा कह रहा कि बाबा जी को नाम पावर देंगे। ये भी नहीं, कितनी बार इसको निकाला गया। और ये बाबा जी ने कहा, जो 40 लोग आश्रम पर रहे थे, कहा बच्चा तुम लोगों ने भजन नहीं किया, लाखों लोगों का अन्ना था, तुमने उस अन्न को खाया, न तुमने सेवा की, न तुमने सेवा दी, न भजन किया। लिया जा, तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई एक एक VIP गाड़ी ले लो हमसे और 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं गया, बल्कि बाबा जी को आदेश दे रहे। आदेश माना नहीं, बल्कि बाबा जी को आदेश दे रहे, इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कह रहे आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा भाई ठीक है, अब तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ के कहा। बाबा जी ने कहा मैं तो जल समूह से चला गया। ये जोड़ घाट के प्रचार क्या कहा, क्या अर्थ लगाया, और आप समझ नहीं पाए। कुछ ही रात अब धीरे धीरे दोनों पश्चाताप पर आके खड़े हो। उज्जैन वाला कह रहा है हमसे तो जबरदस्ती कहला दिया, हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम कह दो बाबा जी चले। वो ये कह रहा, मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा जो पीछे दौड़ रहे? और इन लाल बंदरों का क्या होगा? ये तो कहीं छिप भी नहीं पाएंगे। उसने ऐसी पोशाक इनको पहना दी, ये छिप भी नहीं सकते और इनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ये भी यानी गुरु ने आदेश दिया टाट बोला, वो इनकी समझ में नहीं आया और चेले का आदेश समझ में फट से पड़े। इन बेचारों को ये भी नहीं पता ये गुलाबी पगड़ी है क्या। ये तो तब पैदा भी नहीं हुए, न ये नामदानी रहे हो। बाबा जी ने 1978 में गुलाबी पगड़ी बनवाई थी। कहा बच्चा ये सतयुग की निशानी। 1 साल के बाद कहा ये सतयुग की निशानी है, ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों मेरा आदेश है इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना। समय आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा करूंगा। बाबा जी ने पगड़ी सिर का ताज बनवाया। ये इतना बड़ा गुरु निकला, इसने कुर्ता पजामा सिलवाया।
और नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चढ़ी गई। अरे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जाइए, पगड़ी की महिमा पूछो, अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता, पगड़ी का अपमान माना जाता। और इसने बजाय सर के कुर्ता पजामा सिलवा दिया, नीचे पगड़ी चली गई और साड़ी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। नारियों के पगड़ी का घोर अपमान हुआ और गुरु के आदेश का खंडन। ये दो अपराध तो सीधे कर रहा, इसे कौन माफ करेगा? और जो साथ है उनका क्या? अरे जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को एक ही सजा मिलती दूसरी। ये भी नहीं मालूम कि नामदान बाबा जी ने 4 अप्रैल 2005, लिख लो, ये तारीखें कोई नहीं बताई। 4 अप्रैल 2005 एक बिहार का व्यक्ति आया मथुरा, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे, कहते स्वामी जी का आदेश है। तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगतों को बाबा जी ने भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज। प्रेमियों, 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश दिया। देखिए तो पहले 2010 में आदेश दिया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न कोई वक्ता, न प्रवक्ता, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। 2011 में बाबा जी ने तीसरा आदेश पारित किया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, जो 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान देगा। ये भी आपकी समझ में नहीं आया। अरे जो जानकारी सामने वो भी भूल गए। जब कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन में जाके इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान में तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन जो संत मत की मर्यादा के अनुसार वैसे मानता नहीं। लेकिन कौन सुनने वाला है? अल्लाह दरबार में सुनने वाला। ये तो अलहमदुल्ला दरबार लगा हुआ। आपको ये सब सोचना चाहिए। मैंने अभी केवल इशारे में कहा, कहना बहुत कुछ। अगर सारा राज खोल दूं, इन जल्लादों ने गुरु के साथ आश्रम में बांध कर क्या सजा दी, तो ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। इसलिए मैं उसे कहना अभी वाजिब नहीं समझ, बताऊंगा धीरे धीरे सब जानकारी आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ।
बहुत देर से बैठे। देखो, खड़े होने का मतलब, वैसे खड़े तो रोज ही आप होते, लेकिन हमारा इशारा कुछ और। खड़े होने का मतलब हम अच्छे सच्चे नेक भले काम के लिए खड़े। अब समय बैठने का नहीं है, काम का, परिवर्तन का समय। और बैठो जब भजन पूजन के लिए बैठो, और झुको वहां जहां कुछ मिले। ये शरीर की 3 स्थितियां हैं। अगर शरीर की 3 स्थितियों को समझ लिया तो इसी शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा के बारे में भी आप जान जाओ, उसको भी आप समझने लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। प्रेमियों, जो काम सतयुग के हरि नाम ने नहीं किया, त्रेता के राम नाम ने नहीं किया, द्वापर के कृष्ण नाम ने नहीं किया, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये प्रभु करेगा। प्रभु की कृपा भयो सबका जू, जन्म हमार सुतर भयवादी। रामचंद्र मान बार बार प्रभु नाम की व्याख्या बता रही, लेकिन ये बेचारे सब नाटक थे। उज्जैन वाला तो नाटकी सब करना। जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने जगाया और इसने प्रभु परमात्मा का हटा दिया। तो इससे पूछो, ये फिर नाम किसका? तेरा नाम है या किसी शैतान का है या और किसी इंसान का? उसे आप पूछिए कि जय गुरुदेव नाम किसका, क्या समझ के लिया है? कोई न कोई एक नाटक करता रहता। नामदान की नकल की, कहा नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम लिए, क्या उसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा है? वो तो बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा, पहले भी दोहराता था, मथुरा में आज भी दोहरा रहा। ये दे कौन रहा? इतनी छोटी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं समझ में नहीं, और सब इसी यानी धोखे में सब बातें चली। नामदान हो रहा, नामदान हो रहा। अरे जो नाम जगाएगा वो नामदान जगाए। नाम से जीवात्मा जगती, और सुनाए और पढ़ाए पढ़े नाम से जीवात्मा नहीं जगती। ये भी तो समझ में तुम्हारी आया नहीं। सत्संग तो बिल्कुल सुना ही नहीं था, न समझा न सुना, कुछ सब फंस गए। इसलिए मैंने जो महाप्रसाद, ये मेरा अनोखा काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। पहले भी कभी किसी ने इतने प्रसाद नहीं बांटा। घूम घूम कर सारे देश में घूम घूम कर, गली गली, दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर ये महाप्रसाद। प्रसाद बनाना सबके पास बस की बात नहीं है। यही तो असली पहचान होगी आपके पास। बना दे कोई पैसा, अरे कोई प्रसाद बना के दिखा दे, आपकी समझ में आ जाएगा असली और नकली क्या है। मैंने प्रसाद
यानी नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या, उस भूमि पर ये सदगुरु दयाल की दुआ और दया ये प्रसाद तैयार किया। प्रसाद वही बनाएगा जिसने अपने सदगुरु दयाल को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों पर चलकर उनकी भक्ति की है। वो उनकी भक्ति की शक्ति किसी भी जल वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, वो लाभ दे सकता। इसलिए आपको ये समझना, तो आप प्रसाद भी ले लीजिए। कल आपने मैंने अपना परिचय दिया, सब जगह मेरा कोई विरोध किसी, न कोई जात न पाती, न हिंदू मुसलमान कुछ, अरे सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही विद्या पढ़ाई, कोई झगड़ा किस बात है? ये झगड़ा कर रहे चेले, इनको देखो। क्या कभी ऐसा सुना आपने राम के भक्त को झगड़ते आपस कि कृष्ण के, कि शंकर जी के, हनुमान के, कि देवी देवता, ये गुरु के चेले क्या करें? इनको जला देना, जय गुरुदेव कहते हैं और झगड़ा चलते हैं। इनका क्या हो गया? इनकी बुद्धि में क्या आ गया? ये जय गुरुदेव नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने ये भी अधिकार खो दिया, ये भी अधिकार खो दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद, ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर, कहीं चले जाओ ये काम कोई नहीं कर, न कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न कोई तुमको प्रणाम करेगा, और न कोई तुमको आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचने की ये दवा महाप्रसाद दी। ये किसी की बस का भी परीक्षा हो रही है, नकली असली की अभी पहचान हो जाएगी, नकली कौन असली कौन है। जय गुरुदेव। देखो एक झंडा गाड़ दिया आपके लाभ की, ये हमारा दूसरा परिचय। जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, वो भी जय गुरुदेव नाम का झंडा गाड़े, लेकिन वो झंडे से किसी प्रेत आत्मा को न उतार सकते, न एक बीमारी कम कर सकते। ये पहचान है, ये पहचान है जिंदगी कि बाबा जी जीवित है कि मर गए। अरे जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता, ये तो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ और सारे हिंदुस्तान में दिखा के आया। कितनी प्रेत आत्माएं झंडे से उतर गई और कितने लोगों की बीमारियां चली गई, लेकिन मैंने कहा एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको शाकाहारी रहना, शाकाहारी रहना पड़ेगा। ये परहेज है, परहेज करोगे आपका काम पूरा होगा। और ये जो कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे, नहीं पछता के आंसू गिरा के और रो करके तुमको जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये मुसीबत आपत्तियां इंसान को मजबूर कर देती।